ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए फरवरी 2025 मिथुन राशि कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना। आइए हम विचार करते हैं, ग्रहों का अध्ययन करते हैं पहले, क्योंकि फलादेश जब ग्रहों की स्थिति क्या है उसका विचार करेंगे तभी हमें पता पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी है वो बुध है, राशि कर्म के अंदर तीसरी राशि है। और ये जो राशि है मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, उनके जो जातक होते हैं वो समाज सेवा के अंदर प्रवृत्त रहते हैं। उनका जीवन है वो किसी की भलाई करना उस प्रकार का होता है। आत्मविश्वास से वो परिपूर्ण होते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं वो काम पूरा करके वो छोड़ते हैं। तो ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर मंगल जो वक्री है और 24 तारीख को मार्गी होगा। चौथे घर के अंदर कन्या राशि में केतु है। 8वें घर के अंदर बुधादित्य योग है, सूर्य और बुध साथ में है। सूर्य जो है वो 12 तारीख को कुंभ राशि में आएगा और बुध है वो 11 तारीख को कुंभ राशि में आएगा और फिर 27 तारीख को बुध है वो मीन राशि में जाएगा। तो बुध मकर को भी स्पर्श कर रहा है, कुंभ में भी जा रहा है और मीन राशि में भी रहेगा, यानी 3 ग्रहों को स्पर्श करेगा, 3 राशियों को स्पर्श करेगा। शनि है वो कुंभ राशि में स्वग्रही है। उसके बाद में शनि की, सूर्य की और बुध की युति होने वाली है। राहु और शुक्र वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं मीन राशि के अंदर। गुरु है वो गुरु वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। आइए हम विचार करते हैं कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न उनके लिए इस फरवरी माह के अंदर कौन सी तारीख खराब है। तो फरवरी माह की 6, 7, 15, 16, 17 एवं 25 और 26 फरवरी यह मिथुन राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है, थोड़ी कष्ट देने वाली है। मिथुन राशि वाले जातक इन दिनों में विशेष ध्यान पूर्वक कार्य करें, समझदारी पूर्वक कार्य करें। तो मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति में क्या फल मिलने वाला है? तो पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं कैरियर, व्यापार और धन को लेकर। दशम के अंदर राहु और शुक्र दोनों विराजमान है और दशमेश गुरु व्यय स्थान के अंदर है। तो व्यापार को लेकर मिथुन राशि वाले जो जातक है थोड़े चिंतित रहेंगे, लेकिन व्यापार के अंदर आपको नुकसान होने वाला नहीं है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी लापरवाही आपको स्वयं को नुकसान दे सकती है। दूसरी बात क्या है ध्यान रखने योग्य? दूसरी बात है वह बात है कि आप जिनके साथ में कार्य करते हैं, लंबे समय से आपके साथ में कोई काम कर रहा है व्यक्ति, या आप पार्टनर आपका है व्यापार के अंदर, उनके साथ में थोड़ी अनबन आपको रह सकती है, थोड़ी वैचारिक मतभेद आपका बढ़ सकता है। इसलिए आपको थोड़े अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बात को लेट गो करने की आवश्यकता रहेगी। यह करोगे तो आपको व्यापार के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नौकरी की दृष्टि से देखते हैं, जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, राजकीय सेवा के अंदर है, उनके लिए यह समय फरवरी माह उत्तम फल देने वाला रहेगा और प्रमोशन भी करवाएगा। यह समय परिवर्तन भी करवाएगा, बदलाव लाएगा, लेकिन बदलाव है वो श्रेष्ठ फल वाला रहेगा, यानी सकारात्मक योग अच्छे बनने वाले हैं और राजयोग भी अच्छा बन रहा है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो पंचमेश और द्वादशेश उच्च का होकर दशम स्थान के अंदर यानी त्रिकोण का मालिक केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। अब त्रिकोण का मालिक केंद्र के अंदर बैठा हुआ है तो विद्यार्थियों के लिए
अच्छे और श्रेष्ठ फल देने वाला समय रहेगा। जो आपने नहीं सोचा होगा वो फल प्राप्त करवाने वाला रहेगा। यानी विद्यार्थियों को अपने कार्य के अंदर 100% परिणाम अच्छे मिलने वाला है, श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। नौकरी का योग भी बनेगा, आपने सोचा होगा उसके अनुसार आपका परिणाम भी आएगा परीक्षा के अंदर। यानी विद्यार्थियों को लेकर यह समय श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला है। लेकिन पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रहेगा और पिता और माता के कारण खर्च आपका बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति का यदि विवाद चल रहा है, कोई समस्या चल रही है, उसके अंदर उलझन बढ़ेगी, उसका समाधान आपको ढूंढोगे फिर भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको उस बात को कुछ समय के लिए भूल जाना चाहिए, शांति से बैठना है, उसके पीछे आपको पढ़ना नहीं है। पैतृक वाद विवाद चल रहा है, उसके अंदर आपको पढ़ना नहीं है। अब सूर्य की स्थिति अष्टम स्थान में बुधादित्य हो गए और ज्योतिष का मत है 8वां घर है, 8वें घर के अंदर कोई ग्रह है। तो अब देखो चौथा, 8वां और 12वां, चौथे घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, 8वें घर के अंदर बुधादित्य योग है 12 तारीख तक, फिर गुरु है 12वें घर के अंदर। तो ये जो कुंडली है वो स्वास्थ्य को लेकर परेशान करने वाली कुंडली रहेगी। यानी वृषभ राशि, मिथुन राशि वाले जातक और मिथुन राशि वाले जो लग्न वाले जातक है उनको स्वास्थ्य में गड़बड़ रहेगी, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी, कमर दर्द की शिकायत रह सकती है, पथरी है, प्रोस्टेट है, उस समय प्रकार की बीमारी आपको हो सकती है और पुरानी है तो वो भी परेशान कर सकती है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुरंत छोटी मोटी बीमारी आपको दिखाई पड़े, अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लेकर उसका इलाज तुरंत करवाइए, अन्यथा छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो सकती है। अब लग्न के अंदर मंगल है, 6ठे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक लग्न के अंदर बैठा हुआ है। तो क्या लाभ करवाएगा वो 2-3 लाभ आपको करवाएगा और 2-3 परेशानी भी आपको करवाएगा। अपने मामा से, अपने काका से आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं और कमर दर्द आदि मैंने बताया वो भी आपको परेशान कर सकता है। आय धन की दृष्टि से देखें तो जो यह फरवरी माह है वो मिथुन राशि वालों के लिए कहीं न कहीं लाभ देकर जाने वाला है। आप किसी से धन मांग रहे हैं तो वो धन की प्राप्ति होने वाली है। आप लोन लेना चाहते हो तो भी आपका लोन आपको मिल जाएगा। यानी धन का आवागमन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आपको धन को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता है, आपका काम निकल जाएगा। चाहे लोन लेना पड़े, चाहे उधार लेना पड़े या आप किसी से मांग रहे हैं तो भी वो पैसा आपके आ जाएगा। इसलिए धन को लेकर मिथुन राशि वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने एक बताया खर्चा भी बढ़ेगा साथ में, तो खर्चा बढ़ेगा तो आपको समझदारी पूर्वक खर्चा करने की आवश्यकता रहेगी। 9 स्थान के अंदर शनि सप्तम का योग बना रहा है तो भाग्य आपका ठीक है, लेकिन 12 तारीख तक भाग्य ठीक रहेगा। 12 तारीख बाद में जैसे ही सूर्य और शनि और बुध की युति आएगी वो आपको परेशान में डालेगा। भाग्य में उतार चढ़ाव आपको रहेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में यह समय आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाला रहेगा। आप कोई अध्ययन करना चाहते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अब जीवन साथी की दृष्टि से देखें, सप्तमेश है और दशमेश है वो यहां बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो सप्तमेश और दशमेश वृषभ राशि के अंदर गुरु बैठा हुआ है, तो जीवन साथी को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन साथी से आपका प्रेम भी रहेगा, अपनत्व भी रहेगा और आप किसी से प्रेम करते हो तो वो प्रेम भी आपको श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचाएगा और आपको प्रेम के अंदर सफलता मिलने वाली है। इस फरवरी माह के अंदर थोड़ा पारिवारिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपका जिसके साथ में अच्छा संबंध नहीं है उसके साथ में अच्छा प्रेम बन जाएगा और जिसके साथ में आपकी श्रेष्ठ अच्छी बन रही थी उनके साथ में
आपके थोड़े मनमुटाव बढ़ सकते हैं। यह विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए समझदारी आपको रखनी पड़ेगी। छोटी मोटी बीमारी, गुप्त रोग आपको परेशान जरूर करेगा, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये जो तृतीय घर का मालिक है, पराक्रम का मालिक है, वो यहां 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको क्या परेशानी होगी? अपने भाई बहन से आपको अच्छा संबंध बना के रखना है। भाई बहन से आपको विशेष लगाव रखना है, आपको उनसे दूरी नहीं बनानी है। ध्यान कौन सी वस्तु का रखना पड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो मिथुन राशि वाले जातकों को व्यसन आदि से दूर रहना है, शत्रुओं से आपको दूर रहना है, और फालतू के वाद विवाद से आपको बचना है। यदि आप फालतू के वाद विवाद से बचोगे तो आपको कई प्रकार की परेशानी से आप मुक्त भी हो जाएंगे। अब उपाय कौन सा करना है? उपाय क्या करना है? तो उपाय मैं बताता हूं। आपको 3 उपाय करने हैं। एक उपाय करना है आपको मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ का महापर्व चल रहा है, इसलिए संभव हो तो महाकुंभ में जाकर भगवान सूर्य की उपासना करें और साथ में त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने के जीवन को कृतार्थ भी करें। दूसरा उपाय क्या है? बुधवार के दिन या प्रतिदिन भगवान गणपति के मंदिर में जाकर गणेश जी को गुड़, ध्रुवा और अर्क का पुष्प, आकड़े का पुष्प भगवान गणपति को अर्पण करें और ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र की 108 बार माला करें। और बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को आप खिलावे तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।